मैम कह रही हैं कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसने फीस बढ़ाई हो, इस तरीके की फीस बढ़ी हो, लेकिन मैंने आपका स्ट्रगल देखा है मैम सड़कों पे, किस तरीके पेरेंट्स की बात को लेकर आप सड़कों पे उतरती हैं, बातचीत करती हैं, आपके फिगर्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए मेरे फिगर्स तो आपने सही बोला, मेरे फिगर्स क्या कहते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। जैसे मैम ने बोला, क्योंकि मैम जिस एरिया से बिलोंग करती है वो यूपी है, वहाँ पे एफआरसी काम कर रही है, बट यही चीज दिल्ली पे काम नहीं कर रही है। अपनी बात की शुरुआत में बता देती हूँ, कागजों में कहने को दिल्ली में भी फी अनोमली कमेटी होनी चाहिए, बट आज तक वो नदारत है। जबकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट साइन करके ये बोला था 2019 में कि हम फी अनोमलिटी कमेटी जो है अपनी 6 महीने के अंदर अंदर बना लेंगे, जो आज तक 5 साल में आज तक नहीं बनी है। दूसरी बात में आती हूँ आंकड़ों पे या प्रॉफिटेरिंग जिस पे हम बात कर रहे हैं, व्यवसायीकरण पे। यहाँ पे व्यवसायीकरण को प्रूफ करने के लिए एक मैं कॉपी लेकर आई हूँ ऑर्डर की, ये मेरे कागज नहीं है, ये शिक्षा विभाग ने स्कूल का ऑडिट किया और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया हुआ है। ये इस रिपोर्ट को कोई भी पढ़ेगा उसको पता चलेगा किस तरीके से करोड़ों का जो मनी जो हो रही है ट्रांसफर हो रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है कि जो फीस कलेक्ट की जाती है गलत तरीके से, वो ट्रांसफर हो जाता है पैसा सोसाइटी को, या जो हायर अथॉरिटीज हैं, स्कूल का जो चेयरमैन है या प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, उनकी अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे हाथ में जो कागज है इसमें साफ साफ बता रहा है कि अगर आपने सोसाइटी में फंड ट्रांसफर किया है वो इतना पैसा आप वापस लीजिए। बट ऐसी जो एक ही स्कूल की आप सालों साल रिपोर्ट देखेंगे, वो कभी भी आप फंड वापस स्कूल में आता हुआ नहीं देखेंगे। जब स्कूल में करोड़ों का फंड वापस नहीं आएगा तो स्कूल अपनी जो बैलेंस शीट है अपने आप को वहां पे लॉस में दिखाएगा, और जब लॉस में दिखाएगा तो फी हाइक के टाइम पर अपने लॉजिक देगा कि मुझे इतना % फी हाइक करना है। साथ साथ एक और आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे आप पूछ रहे थे कितना % हाइक हुआ है, 30% नहीं है। दिल्ली में करंट स्टेटस अगर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 60 to 70% हाइक हो गया है। 60 to 70%? जी बिल्कुल, 24-25 के सेशन में 60 से 70%। उसके पीछे उन लोगों ने ये लॉजिक दिया है कि हमें कई सालों से शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। देखिए हमें दिल्ली को समझना है तो मैं आपको 2-3 चीजें बहुत जल्दी खत्म करती हूँ। देश को समझना है वैसे, लेकिन आप दिल्ली का मैं दिल्ली में थोड़ा सा इसलिए फोकस करना चाह रही हूँ क्योंकि दिल्ली में स्कूल अगर प्राइवेट है 2 तरह के, एक सरकारी लैंड पर और एक प्राइवेट लैंड पर। तो जो प्राइवेट लैंड पर है उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जो गवर्नमेंट लैंड है विद डीडीए क्लॉज के साथ कि वो फी हाइक से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे, वो 2000 में से मात्र 450 स्कूल हैं, जिसमें से भी मात्र 250 स्कूल, अगर मैं 2015 से भी डेटा जो हमने स्टडी किया है, मात्र 250 स्कूलों ने शिक्षा विभाग को फी हाइक का प्रपोजल दिया है, बाकी 200 ने चुपचाप से फीस बढ़ा ली है। जो 250 है जिन्होंने प्रपोजल दिया, उनके प्रपोजल पे ऑडिट सालों साल अटका रहा, सालों बाद ऑडिट हुआ और बैंक 70% हाइक का था क्या मैम? जी, उन्होंने ऑडिट का रिजल्ट का वेट नहीं किया, स्कूल ने पहले फीस बढ़ा ली। अच्छा। और पेरेंट्स से फीस सारी कलेक्ट कर ली। जो मैं आपके सामने एक और स्कूल का डेटा देना चाहती हूँ, स्कूल का नाम नहीं लूंगी, यहाँ विदाउट परमिशन स्कूल ने फीस बढ़ाई है और अप्रूव फीस स्ट्रक्चर से 87% हाइक हो गई है उस स्कूल में फीस। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अधिकतर स्कूलों में, दिल्ली के जो नामी गिरामी स्कूलों में हम लोग देख रहे हैं ये गलत प्रैक्टिस हो रही है। तो आपने यहाँ पे बात की बुक्स और क्यों जा रहे हैं ऐसे स्कूल्स में? प्राइवेट स्कूल्स को बायकॉट करिए ना, फिर पेरेंट्स क्यों जाते हैं फिर? अगर मुझे लग रहा है कि मैं साल भर में 70%, 87% अपनी फी ज्यादा दे रहा हूँ तो छोड़ देते हैं। दिल्ली के तो स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है, खबरों में भी आते हैं। आप ज्यादा बता पाएंगी? घनश्याम जी, ये है ना डिबेटेबल टॉपिक है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं क्योंकि एक जगह पे शिक्षा पैसा देके मिल रही है, एक जगह जहाँ पे फ्री मिल रही है। वहां पर समस्या ये है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स के पास पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम दिए जाते हैं, तो वो सरकारी स्कूल के टीचर्स का दुख कुछ और ही है, तो एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। तो ऐसे सरकारी स्कूल में मैं कैसे भेजूंगी जहाँ पे टीचर्स ही नहीं हो? आप बताइए। क्योंकि पेरेंट है, जब उसको लगता है मैं 4 रुपए कमा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अपनी पूरी सैलरी अगर 2 कमा रहे हैं तो एक पूरी सैलरी में बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। 2 कमा रहे हैं वो कर सकते हैं, जहाँ एक ही कमा रहा होगा वो क्या करेगा? ठीक है, आऊंगा। ठीक है मैम, आपके पास आऊंगा। तो डॉक्टर दयाल, असल में हर शैक्षणिक सत्र से पहले हमें